सज्जनों, समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड की कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है तो आप सभी मुझे अज्ञानी समझ करके माफ कर देंगे। प्रसंग उस समय का है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हैं। अयोध्यापुरी बहुत ही सुंदर विचित्र रूप से सजी हुई है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि चार चित्रशाला गृह प्रति लिखे बनाए, रामचरित्र जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराए। तुलसीदास जी ने फिर चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप सभी सुने। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविधि भांति कर जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फलहि फूलहि सदा बसंती की नई, गूंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुति त्रिविधि सदा बहे सुंदर, नाना खग बालकन जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए, मोर हंस सारस पारावत, भवनन पर शोभा अति पावत, जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाई, बहुविधि पूजहि रीत कराही, सुख सारिका पढ़ावहि बालकु, काहु राम रघुपति जन पालक, राज दुलार सकल विधि बंधु, राज दुलार सकल विधि चारु, विधि चौहट रुचिर बजारू, बाजार रुचिर बनई, बाजार रुचिर न बनय, बरनत वस्तु बिनु गुथ पाइए, जहाँ भूप राम रिवास, ताकी संपदा किम गाइए, बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेरते, सब सुखी सब सचरित सुंदर, नार नर शिशु जरठ जे, उत्तर दिस सरजू बहे, निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, और स्वल्प बांकी नहीं तीर,
मालाएं हैं जिनमें राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार करके अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं, भौरे मनोहर गुंजार कर रहे हैं। सदा तीनों प्रकार की वायु बहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो बहुत ही सुंदर बोली में बोलते हैं, उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस, कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर बहुत ही प्रकार की मधुर बोली में बोलते हैं और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि राम कहो, रघुपत कहो, जनपालक कहो। राजद्वार पर सब प्रकार से सुंदर है, गलियां, चौराहे और बाजार भी सुंदर है। सुंदर बाजार जो वर्णन करते नहीं बनता। बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं। कपड़े के व्यापारी, सराफा के व्यवसायी तथा सभी प्रकार के दुकानदार हैं। नगर के उत्तर दिशा में सरयू बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, दूरी फराक रुचिर सोघाता, जहाँ जल पियहि बाज गज ठाता। घट परम मनोहर नाना, ताहा ना पुरुष करहि स्नाना। राजघाट सब विध सुंदर बरी, मजहि ताहा बरन चारि नर।
अवधि सब छाई। मित्रों, अलग कुछ दूरी पर बहुत ही सुंदर घाट हैं, जहां घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते हैं। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू के किनारे किनारे पर देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त ज्ञान पारायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू के किनारे किनारे सुंदर तुलसी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा बहुत ही सुंदर है। स्वयं लक्ष्मीपति जहां विराजमान हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अरिमा 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। मित्रों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, जहां तहां नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस परई है सिखावहीं, भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहीं, शोभाशीली रूप गुण धामहीं, जलज विलोचन श्यामल गातहीं, पलक नयन जीव सेवक त्रातहीं, घृत सर रुचिर चाप तूड़ी रही, संत कंज बन रविरन रही, काल कराल ब्याल खगराजहीं, नमत राम अकाम ममताजहीं, लोभ मोह मृग जूथ किरातहीं, मन सिज करि हरि जन सुखदातहीं, संशय शोक निबिड़ तम भानुहि, धनुज गान घन दान किसानुहि, जनक सुता समेत रघुवीरहि, कस न भजहु भंजन भव भीरहि, बहुवासना मसक हिमरासहि, सदा एक रस अज अविनाशहि, मुनि रंजन भंजन मही भारा, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि, मुनि रंजन भंजन मही भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि, यही विधि नगर
सज्जनों, लोग जहाँ तहाँ भगवान रामचंद्र जी के गुण गाते हैं और बैठ करके एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले रामचंद्र जी को भजो, शोभाशील रूप और गुणों के धाम रघुनाथ जी को भजो, कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। सभी प्रकार से भगवान रामचंद्र जी को भजन करने के लिए ही मन को लगाओ। सभी यही कह रहे हैं। संशय और शोक रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले राम रूप सूर्य को भजो, बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले रामचंद्र रूप हिमराज को भजो, नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी रघुनाथ जी को भजो, मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसी के उदार स्वामी राम को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान रामचंद्र जी हमेशा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूं। पुनः अगले भाग में आप सभी से मिलूंगा। यह प्रोग्राम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार, दोस्त और गद्दार सभी को सब्सक्राइब करवाइए। और जहां जहां मुझसे गलतियां हो रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी कहां से कार्यक्रम सुन रहे हैं ये भी लिखें। और ये निवेदन है कि जो भी भाग आप लोग सुने उसे पूरा सुने, जिससे मेरी कमियों को निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी से निवेदन है, एक बार साथ में मिल करके बोल दीजिए, बोल भगवान श्री रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय, सीता मैया की जय, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया, दुर्गा मैया, काली मैया की जय, उमापति महादेव, गौरी गणेश शंकरी भगवान